श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा आप सभी श्रोताओं का व प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हम वास्तुशास्त्र के अगले इस रिकॉर्डेड वीडियो में जुड़ रहे हैं और ये हमारा 38 नंबर का एपिसोड है। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। अभी तक हमने जो बात की है वो साउथ ईस्ट से पहले के डायरेक्शन की सभी बात की है। अब हम जो भी आगे के क्रम में लेके चलेंगे उसमें हम बीच बीच की जो दिशाएं हैं, पहले हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिया, फिर हमने ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय कोण को लिया। अब हम इन दिशाओं के बीच की दिशाओं को लेके चल रहे थे, जिसमें हमने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट कर लिया है। अब हम साउथ साउथ ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो आप लोग लिखना शुरू करिए। साउथ साउथ ईस्ट। नंबर 1, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स ही पॉजिटिव हो जाएंगी और वो फिर अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, तो उसी क्रम में लिख रहे हैं। तो नंबर 1, पावरलेस। किसी को पावरलेस फील होता है तो किसी गलत चीज़ के रखे होने से, किसी गलत क्रिया के होने से, या फिर वहाँ पर वो डायरेक्शन की चीज़ वहाँ पर नहीं है, इसलिए पावरलेस फील होता है। तो हम रेमेडी की बात भी करेंगे। नंबर 2 लिख लीजिए, फाइटिंग। नंबर 3, नो कॉन्फिडेंस। नंबर 4, करेज। नंबर 5, authorities. नंबर 6, immunity. नंबर 7, जठर अग्नि। देखिए, पावरलेस किसी को फील हो रहा है, झगड़ा करने का किसी का मन कर रहा है, फाइट। नो कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है अगर, करेज फील होना, अथॉरिटीज़ में प्रॉब्लम होना, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होना, या जठराग्नि। देखिए, जठराग्नि से ही इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। पाचन क्रिया यदि आपकी ठीक नहीं है तो वो आपको कमजोरी देगी। ठीक है, तो साउथ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आत्मविश्वास का है, कॉन्फिडेंस वहाँ से देखते हैं। तो अब आग्नेय कोण के जस्ट बगल से है, यहाँ पर हम स्टोरेज, किचन का जो स्टोरेज होता है वो बनाते हैं। अगर यहाँ पे किचन का स्टोरेज नहीं है, आप लिख लीजिए नंबर 1 स्टोरेज, नंबर 2 वाटर एक्टिविटी। ये दो चीज़ें जो है अगर यहाँ पर गलत है, मान लीजिए स्टोरेज की जगह पे कुछ और बना दिया या वाटर एक्टिविटी यहाँ पे कर दी, तो दिक्कत देगा। रेमेडी में क्या करेंगे, वहाँ से ये चीज़ें रिमूव करा देंगे, तो जो हमने 7 पॉइंट लिखे हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ग्राउंडेड लिफ्ट जो यदि किसी को बनाना है तो वो यहाँ पर बना सकता है, पर अंडरग्राउंड नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए अगली दिशा साउथ जो थी वो हम कर चुके हैं। अब साउथ साउथ वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 8 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। नंबर 1, गुड आर्टिस्ट। नंबर 2, डिस्पोजल, लाइक जस्ट लाइक टॉयलेट। नंबर 3, वेस्टेज, फिर टॉयलेट। नंबर 4,
एक्सपेंडिचर, नंबर 5 गट्स, नंबर 6 कलाकारी, नंबर 7 जठर अग्नि, नंबर 8 रिएक्शन मेडिसिन। 1 to 8 गुड आर्टिस्ट। देखिए होता क्या है, साउथ साउथ वेस्ट में गंधर्वों की दिशा का एक पद आता है जहाँ पर गंधर्व लोग विराजमान है आपके घर में। तो यदि संगीत से जुड़ा हुआ कोई भी काम, फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ कोई काम, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, गाना गाना है, स्क्रीन पे आना है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो एक्टिविटी में आती हैं, अगर यहाँ पर की जा रही हैं तो बढ़िया है, गुड आर्टिस्ट यहाँ पर बन सकते हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो इस जोन में कुछ दिक्कत होगी। डिस्पोजल टॉयलेट, अगर यहाँ पर डिस्पोजल जस्ट लाइक टॉयलेट बना है तो गुड है। यदि टॉयलेट यहाँ नहीं बना है तो बैड है। वेस्टेज, जितना भी स्टोर है, वेस्टेज जो भी करना है, डस्टबिन वगैरह रखना है, वो इस दिशा में रख सकते हैं। एक्सपेंडिचर, कलाकारी या आर्ट से जुड़ा कोई भी काम यहाँ पर ले सकते हैं। जठराग्नि देखिए फिर पेट से जुड़ा हुआ ही पार्ट आ गया। और रिएक्शन मेडिसिन, अगर इस दिशा में मेडिसिन रखी जाएगी तो वो दिक्कत करेगी। साउथ साउथ वेस्ट को डिस्पोजल की दिशा कहते हैं। विसर्जित करते हैं ना, जैसे किसी भी मूर्ति को विसर्जित करते हैं तो विसर्जन का जो पार्ट होता है ना वो डिस्पोज ऑफ होता है। हम लोग क्या करते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, पानी पीते हैं और पानी पी के बोतल को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी हो सकती हैं। अगर नहीं हो रही हैं वो तो दिक्कत करेंगी। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के लिए ये दिशा रॉन्ग डायरेक्शन है। नंबर 3 रॉन्ग पेंटिंग्स, अगर यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हैं गलत तो वो आपको दिक्कत देंगी। नंबर 3 अगर एंट्री यहाँ से है तो आपको दिक्कत देगा। रेमेडी में क्या करेंगे, चेंज एंट्री। अगर यहाँ से एंट्री है और वो घर का मुख्य द्वार है तो हम उसे चेंज करेंगे। नंबर 2 मेंटेन हैवी, हैवीनेस मेंटेन करेंगे। नंबर 3 फैमिली फोटोज़ पुट ऑन दीवार, फैमिली फ़ोटो वहाँ पे लगाएंगे, गलत पेंटिंग्स वहाँ पर नहीं लगानी है, ख़ास तौर से वहाँ पे टॉयलेट का निर्माण करना है। अगला डायरेक्शन साउथ वेस्ट, जिसके बाद साउथ वेस्ट में हम करा चुके हैं, अब वेस्ट साउथ वेस्ट का नंबर है। बाहरी शोर से स्वीकारोक्ति बना के रखें। हम वेस्ट साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन नंबर 13 है। नंबरिंग तो आप अपने हिसाब से भी कर ही रहे होंगे, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो 15 पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए। नंबर 1 फायर इन एजुकेशन, अगर कोई भी गलत यहाँ पर एक्टिविटी हो रही होगी तो पढ़ाई में, कहते हैं ना इसकी शिक्षा में तो आग लग गई, वो आग लगने का काम होगा। नंबर 2 नॉलेज, नॉलेज फिर एजुकेशन से ही जुड़ी हुई चीज़ है। एक्चुअली है क्या, ये वेस्ट साउथ वेस्ट आपका एजुकेशन का जोन है, इसलिए एजुकेशन से जुड़ी बातें इसमें आ रही हैं। नंबर 2 नॉलेज, नॉलेज अगर इस दिशा पे गलत किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट्स का कलर का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो वहाँ पर नॉलेज और एजुकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पर बच्चों को बिठाने के लिए।
आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं। नंबर 3, नो हाउ क्लियर नहीं होता बहुत सारे लोगों का, तो इस दिशा को ट्रीट करके रखें। नंबर 4, प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोटेक्शन जो होता है ना वो नहीं मिलेगा। नंबर 5, हिस्सेदारी, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारियों की होती हैं, कर्तव्यों की होती हैं, ऐसे ही बहुत सारा कुछ आपको मदर फादर से मिलता भी है, तो वो हिस्सेदारी जो है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 6, माँ सरस्वती, ये डायरेक्शन माँ सरस्वती जो शिक्षा की, संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका ये जोन है। नंबर 7, नो लाइट ऑन पाथ, यदि आपको अपने जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा, आपको अपने मार्ग में रोशनी नहीं मिल रही है, लाइट वाली लाइट नहीं है, ये ज्ञान वाली लाइट है। नंबर 8, चर्निंग, अगर चर्निंग हो रही है तो आपको ये दिशा ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें पार्टी बताती है, सामने से बंदा बताता है कि बहुत सारा दिमाग में कुछ चलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, माँ सरस्वती की कृपा नहीं हो पाई, हमको हमारे ख़ानदान में हिस्सा नहीं मिला, प्रोटेक्शन में हमें डर लगता है, प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का, नो हाउ क्लियर नहीं हो रहा है, नॉलेज प्रॉब्लम है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर दिक्कत होगी। नंबर 9, फायर इन गेंस, प्राप्तियों में आग लग जाना। नंबर 10, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसों की समस्या। नंबर 11, फायर इन चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा में आग लग जाना, जैसे कहती हैं ना मम्मी लोग, इसकी पढ़ाई में तो आग लग गई है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्या करेगा। नंबर 12, लंग्स, अगर फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो हम उसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा को देखेंगे। नंबर 13, हेडेक, सर दर्द अगर होता है, देखिए बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ है, तो हेडेक अगर होता है तो हम वेस्ट साउथ वेस्ट को ट्रीट करेंगे। नंबर 4, एंजाइटी, ये डिप्रेशन से ऊपर का पॉइंट है, एंजाइटी। नंबर 15, चाइल्ड रिएक्शन, बैड रिएक्शन कहना चाहिए, यदि आपको बैड रिएक्शन मिल रहा है तो हमको वेस्ट साउथ वेस्ट, किसी के घर जाते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम में बच्चों के रिएक्शन के बारे में बात करता है, कहते हैं बहुत ही गंदा बिहेवियर हो गया है, तो आप उसके लिए देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या दिक्कत दे रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत देने वाले जो पॉइंट है उसमें नंबर 1 AC, नंबर 2 फ्रिज, अगर AC और फ्रिज यहाँ पर है और शिक्षा की चीज़ें नहीं है, टॉयलेट यहाँ पर है, तो वो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं, तो क्या करना है रेमेडी में। नंबर 1, गुड फॉर पिक्चर्स एंड फोटोग्राफी, फोटोकॉपी मशीन, हमें यहाँ पे अच्छी तस्वीरें लगानी हैं, और अगर किसी को अपने घर में प्रिंटर रखना है तो वो फोटोकॉपी मशीन यहाँ पे रख सकता है। पुट ग्लोब इन राइट डायरेक्शन, इस दिशा के सही कोण में ग्लोब रखवा दीजिए। नंबर 3, फोकस इन एजुकेशन, एजुकेशन पर फोकस हो जाएगा यदि ग्लोब वहाँ पे रखवा देते हैं, अच्छी पिक्चरें लगवा देते हैं, पिक्चर्स मतलब बच्चों की पढ़ती हुई फ़ोटो, प्रसन्नता वाली फ़ोटो। नंबर 4, क्रेजी ऑन योर वर्क एनी कंडीशन, बच्चा क्रेजी हो जाएगा अपनी पढ़ाई करने के लिए किसी भी हालात में, अगर ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो। वेस्ट का हम लिखवा चुके हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये एक्चुअली जैसे साउथ के बाद वाला जोन था ना वो डिस्पोजल का था, ये डिप्रेशन का है, तो यहाँ पर उसी से संबंधित सारी समस्याएं आएंगी। नंबर 1, डिटॉक्सिफिकेशन,
नंबर 2 डिप्रेशन, नंबर 3 ड्राइनेस, नंबर 4 डीमोटिवेशन, नंबर 5 सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, नंबर 6 कोप भवन, नंबर 7 स्किन प्रॉब्लम, नंबर 8 स्किन कट, नंबर 9 थायराइड, नंबर 10 स्लो लर्निंग, नंबर 11 एजुकेशन एग्जॉस्ट, नंबर 12 पिंपल्स, नंबर 13 स्वेलिंग, नंबर 14 एंजाइटी, नंबर 15 हेडेक, नंबर 16 सेल्फ किलिंग थॉट्स। डिप्रेशन का जोन इसको अगर जो मैप दिया है वेद में उस मैप के हिसाब से चले तो ये कोप भवन की दिशा है। 6 नंबर पे देखिए कोप भवन आया। कोप भवन में ही भगवान श्री राम की जो माता जी थी कैकेयी, भरत की माता जी थी, वो भरत जी की माता जी कैकेयी जिस जगह पर जाकर विलाप की थी और विलाप करने के बाद मतलब क्राइंग, बीपिंग, रोना और चिल्लाना, वहाँ पे जाके विलाप किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने 2 वरदान मांगे जिसमें भरत को राजगद्दी और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, ये कोप भवन में ही जाके उन्होंने किया था। तो कोप भवन का जो जोन है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, मतलब डिप्रेशन का जोन। यहाँ पर डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए हम कोप भवन बनाते थे। यदि किसी का शोक मनाने का मन है, किसी का ऐसा अधीर हो गया है, कोई उसे जो चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा है, या वो डीमोटिवेट है, डिप्रेशन में है, ड्राइनेस उसको हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन उसको करना है, तो वहाँ पर हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जोन में जाके कर सकते हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? डिटॉक्सीफाई करने के लिए आप समझिए कि वहाँ पर हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। डिप्रेशन भी हम उस जोन में जाके फ्रेश कर सकते हैं, तो आप बाथरूम बना सकते हैं। ड्राइनेस देखिए, अगर सूखा सूखा आपको फील हो रहा है तो आप वहाँ पर नमी के लिए आप बाथ ले सकते हैं। डिमोटिवेशन है, अगर डिमोटिवेट है तो आप शॉवर लीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद से ही अगर आप जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ समय एकांत में बिता सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, स्किन कट, थायराइड, ऐसी समस्याएं अगर है तो उसके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जिम्मेदार है। स्लो लर्निंग अगर हो रही है तो आप इसके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को देख सकते हैं। एजुकेशन एग्जॉस्ट, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई बच्चे नहीं कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो भी ज्ञान कहीं मिस होता जा रहा है, तो हमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखना चाहिए। पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर हो रही है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हेडेक हो रहा है, तो हमको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट देखना चाहिए। सेल्फ किलिंग थॉट्स अगर आ रहे हैं, आपको सुसाइड करने का अगर थॉट आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा को जिम्मेदार पाते हैं। क्या करना है रेमेडी में? टॉयलेट बना दीजिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वहाँ पर। बुल्ट टॉयलेट, ओवरहेड टैंक, पानी का जो टैंक होता है, पानी की टंकी, उसे आप इस डायरेक्शन में बना सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ तक का हमने कर दिया। अब मेन जो दिशाएं थी उनके भी हमको पॉइंट्स लिखवाने हैं, तो चलते हैं नॉर्थ दिशा से शुरू करते हैं। तो इनका जो सॉफ्ट वर्ज़न है उसमें आप इस तरीके से समझिए कि जो
जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं 12 पॉइंट्स लिखवाए हैं, नॉर्थ में जाके देखिए आप लोग जहाँ भी लिखा है आपने 12 पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, इसको समझने के लिए वहाँ पर क्या चीज़ होगी जो दिक्कत दे रही होगी। तो वैसे तो मैंने लिखवाई है पर कुछ कुछ में शायद मैं भूल गया हूँ, तो आप उसको मैच कर लीजिए। नंबर 1, बोरिंग ऑन मर्म स्थान। मर्म स्थान पे अगर बोरिंग आएगी तो बैड होगा। सेटअप कंस्ट्रक्शन, अगर स्टेप अप कंस्ट्रक्शन, अगर ऊंची भूमि होगी तो दिक्कत करेगी। वॉशिंग मशीन अगर यहाँ पर होगी तो दिक्कत करेगी। ठीक है, नॉर्थ का हो गया। ईस्ट का लिख लेते हैं। स्टेप अप कंस्ट्रक्शन, मर्म स्थान, बोरिंग। वैसे लिखवा दिया था मैंने, मुझे याद है, फिर भी आप लिख लीजिए। साउथ में लिख लीजिए, 7 पॉइंट है। नंबर 1, फूड ऑन बेड। 11 प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। इसका जो कारण है वो कारण हम लिखवा रहे हैं, फूड ऑन बेड। अगर बेड पे बैठ के कोई खाना ले रहा है, खा रहा है, तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रॉन्ग डायरेक्शन स्लिप, अगर गलत दिशा में सिर करके सो रहे हैं। मैंने बोला है हमेशा कि साउथ डायरेक्शन में आपका सर होना चाहिए और पैर आपके उत्तर पूर्व में चलेगा। तो रॉन्ग डायरेक्शन स्लिप अगर है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। नंबर 3, ओपन एरिया अगर साउथ में है। हमने कहा है हमेशा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आपको पैक करके रखना है, ओपन नहीं करना है। तो अगर ओपन एरिया आए वहाँ पे तो दिक्कत करेगा। नंबर 4, वाटर की कोई भी एक्टिविटी साउथ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, इम्बैलेंस, अगर आपका फर्श बैलेंस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम करेगा। दक्षिण में ऊंची भूमि, पश्चिम में ऊंची भूमि, उत्तर और पूर्व में नीची भूमि। वर्चुअल एंट्री इम्बैलेंस, अगर वर्चुअल एंट्री है, कहीं पे दरवाज़ा चौखट नहीं लगा है और आपने ओपन एरिया छोड़ के आपने आने जाने का रास्ता बना रखा है तो वहाँ से भी दिक्कत आएगी। नंबर 7 है टी पॉइंट इम्बैलेंस, अगर आपका वहाँ पर टी पॉइंट आता है तो दिक्कत करेगा। क्या करें? स्टॉप फूड ऑन बेड। फूड टैकिंग जो है वो स्टॉप करें, बंद करें वहाँ पर बेड में बैठ के खाना खाना। इससे मोटापा आता है, शिथिलता आती है। जो पीछे चॉइस चीज़ें लिखी हैं 12 पॉइंट, उनमें से कई सारी चीज़ें जो पेट और बॉडी से जुड़ी हुई हैं वो सारी दिक्कत देती हैं। नंबर 2, टी पॉइंट ट्रीट, अगर टी पॉइंट आता है। वर्चुअल एंट्री ट्रीट, अगर वर्चुअल एंट्री आती है तो उसे ट्रीट करें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये भी ट्रीट करना है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहाँ पर नहीं होना चाहिए और अगर है तो उसे ग्रीन कलर से कलर करते हैं। वेस्ट में लिख लीजिए टी पॉइंट और वर्चुअल एंट्री अगर आती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और 4 पॉइंट है यहाँ पे टेम्पल ऑफ गॉड, हम वहाँ पे मंदिर रख सकते हैं। ओवरहेड टैंक इज़ डन, ओवरहेड टैंक भी रख सकते हैं। होली बुक, पवित्र किताब, रामायण, भगवत गीता रख सकते हैं। नंबर 4, गुड फॉर प्रिंटर एंड फोटोकॉपी मशीन, किसी भी चीज़ को बढ़ाना इसका काम है, कॉपी बना देना, वेस्ट का काम है। तो विश चार्ट लगाते हैं ना, विश पेपर, एक वहाँ पे अपनी मैनिफेस्ट करने के लिए जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ पे विश चार्ट लगाते हैं, वो इसी डायरेक्शन से होता है। तो ये हमने 16 डायरेक्शन पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है हम उस पर चलेंगे और वो है 5 एलिमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। 5 एलिमेंट में वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। इन 5 एलिमेंट्स के बाद हम डिग्री की बात करेंगे, एंट्रेंस की बात करेंगे, किचन की बात करेंगे, टॉयलेट की बात करेंगे और
तत्व रेमेडी की बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी बाकी है जिसे हमें पढ़ना है, समझना है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए वास्तु। जितने भी लोग ऐसी सर्दी में फ़ोन करके बुला रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद है, पर आप अपने घर में कुछ चीज़ों को इस तरीके से प्रयोग करें कि हमें आने पर आपके यहाँ अच्छा फील हो। हम आपके घर में विज़िट करेंगे तो हमारे पास आपके घर में चलने का स्पेस तो होना चाहिए ना। इतना सारा सामान लोगों के घरों में रखा है, इतनी सर्दी मना रहे हैं कि वो बिल्कुल भी काम सफाई वाला शायद नहीं करते हैं। मैं पिछले 1-2 घरों में गया हूँ तो लगा ऐसा कि सफाई नहीं हुई है करीब 15 दिन से। तो मतलब सर्दी आने के बाद आप सिर्फ मुंह को चमका के और मार्केट में अच्छे बनते रहते हैं तो गलत बात है। आप खुद अपने घर का, अपने बॉडी का केयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इतनी गंदगी, मोजे चिपक रहे थे हमारे। इतना स्टोर जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप पूरे दिन रहते हैं, उन पॉइंट्स पे इतनी गंदगी नहीं। आपके घर में ऊर्जा का वो ही नहीं हो पाएगा। आप समझिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, पर आपके घर में ऊर्जा मूव नहीं कर पाएगी। घूमना चाहिए ना। उत्तर जोन से जो नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो साउथ में जा रही हैं, साउथ वाली वेव्स वो उत्तर में जा रही हैं, तो वो जाएंगी कैसे। एक फाउंटेन बनता है आपके ब्रह्म स्थान से, मेन सेंटर से जो प्लॉट आपका है उसमें मकान के बीचों बीच ब्रह्म स्थान से एक फाउंटेन बनता है जिसमें सभी तरीके के ऊर्जाएं बीच में से निकल के आपकी मकान की आखिरी दीवारों पे जाके वो ज़मीन के अंदर तक जाता है। तो ये एक क्रम है। आपने गलत सामान तो रखा ही हुआ है, आपने गंदगी बहुत सारी रखी हुई है। सर्दी के चक्कर में हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ये दुहाई दे के आप सोच रहे हैं ऐसा होगा, तो नहीं होगा। हम कुछ कर नहीं पाएंगे, फ़ायदा क्या है। आपने पेमेंट भी किया और हम आपको रेमेडी बता के चले आए और आपने रेमेडी लिख ली, और चूँकि आप अपने घर को खुद ही साफ़ नहीं रख रहे हैं तो आपने रेमेडी भी नहीं की होगी, या आप नहीं करेंगे तो फिर आप कहेंगे वास्तु में कुछ होता नहीं। ज्योतिष में भी कहा जाता है बहुत महीन महीन से उपाय होते हैं और बहुत सावधानी से करने होते हैं, लोग करते नहीं हैं, फिर कहते हैं वो ज्योतिष वोतिष हम नहीं मानते, वास्तु हम नहीं मानते हैं, ज्योतिष हम नहीं मानते। ये सब होता नहीं है, इससे सब कुछ करने से होता नहीं है। अरे भैया, जैसे आपको बोला गया है, जैसे आपको बताया गया है, वैसे ही अगर आप करेंगे तो ही तो उसका लाभ मिलेगा। मान के चलिए राहु की दशा 18 साल के लिए होती है, तो 18 लाख बार आपको राहु मंत्र करना पड़ेगा, तब जाके वो सिद्ध होगा। और उसमें भी अगर आपने पूजा रचा सारी चीज़ें ठीक से नहीं की हैं तो वो सिद्ध भी नहीं होगा। 18 लाख बार करने का कोई मतलब नहीं। दिखाने के लिए माला फेरना और माला पे बाकी में काम करना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप कितने जुड़े हैं खुद से, इस बात से मतलब है। जो बिल्कुल भी नियम पे नहीं चलते हैं, और कई बार होता क्या है, वो अंदर से इतने जुड़े हुए हैं ईश्वर के साथ में कि वो थोड़ी देर भी कुछ काम करते हैं तो वो उनका पूरा हो जाता है। और कुछ लोग बहुत दिनों तक करते रहते हैं, चीज़ें पूरी नहीं होती। मतलब आपको बेसिक तो सुधारना पड़ेगा ना। सफाई तो आप अपने घर में रखेंगे। दूसरा, एक ऐसे घर में जाना हुआ जिसमें बच्चे के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उनके घर के बीचों बीच सेंटर से ही नाली निकली है, तो आप मकान की ऊर्जा को फाड़ रहे हैं, ब्रह्म स्थान से पूरा नाली लेके आ रहे हैं, और लग्जरी दिखाने के लिए आप इस तरीके का डायरेक्शन बना रहे हैं, इस तरीके का इंटीरियर कर रहे हैं जिसमें आप लग्जरी और इंजीनियरिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पर वास्तु के हिसाब से जीरो है। बच्चे का तो पूरा लाइफ ख़राब हो गया ना। और ये बच्चे को कब हुई होगी प्रॉब्लम? जब मम्मी उनकी प्रेग्नेंट थी, जब बच्चा उस गर्भ में था। घर के वास्तु ने तभी उसको इम्पैक्ट कर दिया, गलत हो गया उस बच्चे के साथ और उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई।
रीढ़ की हड्डी पैरों के चाल में अंतर लाती है, कूल्हे में दिक्कत हो जाती है। रीढ़ की हड्डी से ही प्रॉब्लम आपके कंधों में होती है तो हाथों के चाल में अंतर आ जाती है, और गर्दन से जुड़ जाता है तो सर घुमाने में, बातचीत करने में, बोलने में, जितना भी टंग से प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपकी लग्ज़री, जब आपने मकान बनाया होगा तो आपने लग्ज़री सोची होगी और वो आपने लग्ज़री पूरी की, और बाद में उस लग्ज़री से जो वास्तु दोष हो गया, उस वास्तु दोष ने आपके बच्चे को जीवन भर के लिए उस कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ से उसे नॉर्मल बेबी कहना गलत होगा। तो ऐसी लग्ज़री के पीछे प्लीज़ मत भागिए, समझ के चलिए आपको जीवन जीना है, प्रसन्नता के साथ बच्चों के साथ में रहना है। चलिए, समझाते समझाते हम 37 एपिसोड्स पूरे कर चुके हैं, पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें हम शायद इस जन्म में उनको समझ में नहीं आनी है, इसलिए उनके ग्रह दशा इस प्रकार के हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग बुरा पहले मान जाते हैं, बात मानने से ज़्यादा लोग बुरा मानते हैं। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं हम अगले रिकॉर्डेड वीडियो में, और तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधे राधे।